अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से आण पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार हो गया। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। चलो जी, खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो, मुस्कुराते रहो अपने अपने घरों में। और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। और अगर आपकी दुआएं अभी रंग नहीं लेके आ रही तो रंग ले आएंगी। सब्र का दामन हाथ से ना जाने देना। एक बात यकीन से अपने दुपट्टे के दामन में बांध लें, हैं तो यकीन रखें एक बात पे कि दुआ कभी राय का नहीं जाती। तो दुआएं जो मांगते हैं ना, वो ज़रूर कबूल होती हैं, पूरी होती हैं। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें क्योंकि होती है फ्री में, तो कर दो ना। कहते हैं अपनी इज्जत को अपने सर से ऊपर रखो और अपने दिल को पाँव के नीचे रखो। रहने वालों को रहने दो और छोड़ने वालों को पीछे मुड़कर मत देखना। अगर उनकी मौजूदगी कुछ है तो आपकी इज्जत सब कुछ है। तो आपकी इज्जत सबसे ज़्यादा है। समझ आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। अपनी इज्जत सबसे ऊंची रखनी चाहिए। कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को इस दरख्त के की तरह बनाओ जो तन्हा खड़ा होकर सूरज की तपिश बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने दामन में आने वाले को सुकून बख्शता है। एक दरख्त जो है वो जब बड़ा होता है, परवान चढ़ता है, तो सूरज की तपिश जो है अपने अंदर जज्ब करता है, लेकिन उसके नीचे आके बैठने वाले लोग, जानवर भी हैं, लोग भी हैं, वो आके सुकून महसूस करते हैं। तो हमें टहनी नहीं बननी, हमें एक दरख्त बनना है जो दूसरों के लिए भी आसाइश रखता हो। कुछ दरख्त तो फलदार भी होते हैं। फलदार भी होते हैं, फल भी देते हैं और उससे भी लोग और परिंदे उनसे जो है लुत्फ अंदोज होते हैं। खैर नाजरीन, की हाल है कुड़ियों? कहते हैं गुफ्तगू ऐसी कीजिए कि उम्मीद के दिए जलें, दिल नहीं। आय हाय हाय हाय। गुफ्तगू ऐसी कीजिए कि उम्मीद के दिए जलें, दिल नहीं। कदर ऐसे कीजिए कि आपके आसपास वालों को जीने का हौसला मिले, मरने का नहीं। एहसास ऐसे कीजिए कि इंसानों को इंसानियत का यकीन हो जाए, इंसानियत के उठ जाने का नहीं। कि इंसानियत से ही दिल उठ जाए, किसी पे भरोसा ना रहे, तो अच्छे इंसान बनना है। एहसास ऐसे कीजिए, एहसास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भूखे को खाना खिलाएं, बीमार की तीमारदारी करें और उसके बाद जो है अच्छे इखलाक के साथ पेश आएँ। हाँ, कोई आपको अगर आपका जानी दुश्मन बन जाए तो उसके पास भी ना भटकें, कोशिश करें उससे किनारा कशी करें। सही है जी, ये भी रास्ते होते हैं। ये नहीं है कि बिला वजह ना नाराज़ हो, लेकिन हाँ, जिनसे आपको ख़तरात हों उनसे अपने आप को ज़रूर बचाना है और बचा के रखना है। समझिए ना? ये नहीं है कि जान निसार करते रहो, नरम दिली इतनी कर बैठो कि बाद में जो है आपको ही फिर भुगतना पड़े सारा कुछ। तो खुद नहीं भुगतना, मतलब इतना चले कि ना वो कहते ना खट्टा ते ना कड़वा, एक ही कहते इन्ना मिठे भी ना बनो कि कोई खा जाए, तो इन्ने कड़वे भी ना बनो कि कोई नफरत करे या थू थू करे। ठीक है जी। अच्छा जी, साजिद की कम्युनिटी, क्या ख्याल है कि आपको जो है क्या लगता है कि ये कम्युनिटी आने के बाद, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उस बंदे ने सीधा सीधा वार्निंग दिया, खबरदार मेरी दोनों वाइफ का नाम लेना छोड़ दें। कुछ लोग कह रहे हैं वाई क्यों, वो तो अपनी बहन का नाम लिया। क्या बहन के खर्चे उठाते हैं? जब बाजी पेश कर दी है, दे दी है, टोर दी है एक शादीशुदा बंदे को, सीधी सी जो बात है, फिर नको भाई, नो 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 नो, फिर उनके पीछे पड़ने का नहीं। उनको जीने दो। खुद ही बोल के गया ना आज उसको। अच्छा, जब ये लोग अपनी बातों में खुद फंसते हैं ना, ये आसिम जैसे लोग, फिर क्या करते हैं? रियासकन वालों को पकड़ो, कमेंट वालों को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इधरों उधरों पकड़ पुकड़ फड़ फुड़ के फिर अपना जो है वीडियो बना के बात को गोल घुमा के और फिर भाग जाते हैं।
फिर क्या करते हैं भाई, भाग जाते हैं। तुम आए थे ना इंसाफ लेने, तो फिर लो इंसाफ। तुमने सवाल छोड़े, लोगों ने अपने सवाल छोड़े, उनके जवाब देने की बजाय उनको घटिया बोल के निकल लिए, और एंड पे कहा भैया जान तो जीजा जान तो बहुत अच्छे हैं, खर्चा देते हैं। तो वो तो सबको पता है। आपकी बहन की हालत गांव वाली भी देखें, अब वाली भी देखें, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और बात बहनों, ये जो सेकंड वाइफ वाला मामला होता है ना, ये जो दूसरी बीवियां बन के जाती हैं, इनको ना एक बात याद रखनी चाहिए कि यार मैं किसी के हंसते बसते घर के अंदर आई हूँ, ज़िंदगी में आई हूँ। तीसरा बंदा आता है ना, ज़िंदगी में ही आता है, तो मैनेज करना होता है, मैनेज करके चलना होता है, कंप्रोमाइज़ करके चलना होता है। ये नहीं होता कि अगला ही सारा कंप्रोमाइज़ करे। ਵਿਆਹ भी तुसी ठोको, बंदा भी तुसी लै जाओ है, फिर तुसी कहो कि भाई तू इन्ने टाइम मिल, इन्ने टाइम ना मिल, फिर डिक्टेशन भी सही, डिक्टेशन भी करना। अरे शुक्रगुजारी करो, शुक्र है रिश्ता तुम्हारा चल गया, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई कि तुम्हारे बंदे को तुम्हें छोड़ने की नौबत आ जाए, कभी भी नहीं आई। लेकिन अब ये नौबत खुद लाते हैं, खुद लाते हैं सवाल जवाब करके। लेकिन आसिम की अगर बात की जाए तो आसिम को पहले तो भाई तुम्हारी वॉइस निकली गायब हो जाने का, सॉरी की गायब हो जाओ, जब तुम डेली व्लॉगर हो ही नहीं, सही है जी। लेकिन नहीं, डिठाई के साथ अपने आप को सच्चा करते करते आखिरकार फिर झूठा पड़ गया। झूठा किस तरह से पड़ा, घुमा के बातें कर रहा था, हमें इंसाफ चाहिए, फिर इंसाफ मिल गया। आपके जीजा जी ने आके सीधी सीधी शटअप कॉल दे दी है। आप लोगों को नाजरीन क्या लगता है साजिद के इस बिहेवियर पे, साजिद की इस कम्युनिटी पे, जो कि उसका हक है, उसने जो लगाई है, ये बंदा बाज आएगा? साला जी बाज आएगा या नहीं आएगा? ये अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है भैया? आप लोग हमसे भी अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं आपका आप लोगों की अब वो क्या कहते हैं, दिमाग हमसे ज़्यादा तेज़ है, जज कर लेते हैं फ़ौरन से तो ये ज़रूर बताइएगा क्या लगता है कि ये दोबारा आएगा? मुझे लगता है कि नहीं, ये बाज नहीं आने वाला, शायद दोबारा आएगा। और जितना बोलेगा, मैं बार बार कह रही हूँ, जो जितना बोलेगा उतना ज़्यादा एक्सपोज होगा। अब भाई आप लोग इतने जोगे हो नहीं कि अपनी बहन की डिलीवरी पे आ सको, अम्मा को भेज सको, सितारा को गाड़ी भेजनी पड़ी, सही है ना, तो कौन सौतन जो है भेजती है। लेकिन उन्होंने एहसास किया, इसको कहते हैं इंसानियत, इंसानियत, उसने इंसानियत दिखाई। आज सारे जो है बल्ले बल्ले कर रहे हैं सितारा की, क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? हम अंधे बैठे हैं यहाँ पे, बेवकूफ़ बैठे हैं, देख नहीं रहे? देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, सही है ना। तो भाई वो बंदी कोशिश करती है अच्छे रहने की, लेकिन आप लोग अब बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। आ गया ना सज्जू साहब, हेलो सज्जू जीजा जी, अरे आसम दा भी जीजा होना बरता कह रही सी, साड़ा भी जीजा हो गया। हाँ भाई वो सब जीजा ते हैं तो सितारा जो बहन हुई तो यहाँ पे जो है साजिद साहब देखो एक कमरे पे आ गया, अब कि एक कमरे वाला ढूंढूंगा। कितना मज़े की लाइफ गुजार रही थी ये बंदी अपने घर में, कितनी आसाइशों वाली, मर्जी से खेती बाड़ी, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा होता है। आप मिसाल के तौर पर सितारा है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसे है ना, तो उसका दिल करता है, वो जब दिल करता है, वो जब बोर होती हैं या जब कहीं आती जाती हैं या जो है व्लॉग भी बनाना हो, तो अच्छा चल यार मेकअप करते हैं, वो आर्ट अपना दिखाती है, वो करती है। जो कुक होगा ना, कुक उसके पास खुद के पास भी कुक होगा ना, तो वो खुद भी कुकिंग कर रहा होगा, ऐसे ही है ना। अब कौसर जो है वो सब्जियां वगैरह उगाना उनका मशगला था ज़िंदगी में शुरू से। तो यहाँ पे शहर में, इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी फैसिलिटी मिलना कि आप वहाँ पे खेती बाड़ी कर रही हैं, वहाँ पे खुली फ़िज़ा में रह रही हैं, आपको वैसा ही माहौल मिला हुआ है खुला। बंद घरों में नहीं रह सकते बहुत सारे लोग, वहाँ पे तो सहन ही सहन है, आगे कुर्सी रखो, बैठ जाओ, ठंडी हवा, सामने पहाड़ हैं। लेकिन ये किन चक्रों में पड़ गई भाई हमने तो जब भी देखा साजिद साहब मोटर बाइक ऐसे खड़ी करते थे, सामने औरतों के बगल में बैठी है, फिर उसके बाद लड़ाई शुरू, फिर लड़ाइयाँ इन्हों दियाँ शुरू, मामलात इन्हों दे खराब। कई दफ़ा साजिद साहब वीडियो बना के डिलीट करते रहे, एडिट करते रहे, जैसे कि अपने ब्लॉग में से चीज़ें उन्हें ट्रिम करनी पड़ती हैं अक्सर,
इस बंदी के बिहेवियर की वजह से, इसकी वजह से बेइज्जती होती है। अब ये एक कमरे वाला घर में रहेगी तो अच्छी रहेगी? खुद सोचो, अच्छी रहेगी, सही रहेगी? क्योंकि अपने पैरों पे भाई ये खुद कुल्हाड़ी मार रही है। इसको चाहिए था मैं तुम्हारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हूँ, अगर सितारा व्लॉग बना रही है तो मैं तुम्हारे साथ बनाऊँगी, आओ मिलजुल के काम करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, आओ हम जो है बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में हम भी सोचते हैं। अरे कमरा ससुराल तक का तो सितारा ने लेके दिया हुआ है, वो भी ख़रीद के राबिया से, समझ आई ना? तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ आप ये हैं, और फिर उसके बाद आके टोंट मारना। अब जब आसम फंसने लगा, लोगों ने बातें की तो फिर आके घुमा के बात कर गया। अरे लोगों के सवालों के जवाब देते ना, उन्हें घटिया कहना शुरू हो गए हो, ये घटिया हैं, ऐसी बात करते हैं, वैसी बात करते हैं, कि तुमने बहन का रिश्ता क्यों दिया था अगर रो रहे हो तो? सही है ना? तो खैर यहाँ पे जब ये लोग फंसते हैं, या तो रिएक्शन वालों को पकड़ते हैं या फिर जो है इधर उधर लोगों को पकड़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रुखसाना हुसैन सिस्टर हैं, वो कह रही हैं साजिद भाई नेक्स्ट जो आप ये कम्युनिटी लगाई और इसको पर्सनल में भी समझाओ, जो फालतू का हमारी सितारा को टोंट ना मारे, ना हमारी रिएक्शनिस्ट सिस्टर को, ये अपनी बहन कौसर को मजलूम साबित करता है। क्यों प्रॉब्लम है, आप इससे बात करें, ना कि सितारा और पब्लिक और रिएक्शनिस्ट सिस्टर को बोले। सितारा को कोई भी कुछ भी बोलेगा, सितारा आर्मी जवाब देने आएगी। अगर ये बाज नहीं आएगा तो फिर जो है ऑडियंस भी जवाब देगी, वो खामोश नहीं रहेगी। इस तरह से जो है ऑडियंस, हमारी बहनें जो हैं वो इनको वो जो है जवाब दे रही हैं। और प्रियाम सिस्टर कह रही है साजिद भाई तुसी छा गए हो, क्या लताड़ा है आसिम मियाँ को, मज़ा आ गया। हाँ, साजिद का जवाब देना बनता था यार, ये आके खाम खा उनके घर को ख़राब कर रहे हैं, खाम खा उनके घर को आके ख़राब कर रहे हैं। अच्छा खासा उनका सिस्टम चल रहा है, साजिद कौन सा हाथ उठाता है? ऐसे होता है ना, शराबी कबाबी होते हैं शौहर, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जुल्म जालिम करते हैं, हर चीज़ एडवांस में लेके देता है अगला, हर चीज़ का ख्याल रखता है। जैसे सितारा के घर चीज़ें आती हैं वैसे इनके घर आती है, लेकिन टाइम भी पूरा देता है, टाइम भी पूरा देता है। उसके बावजूद वाई, ऐसे क्यों बिहेवियर, क्यों? बहन का भी भाई का भी। खैर अभी बढ़ते हैं सितारा के साजिद को तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया भाई, काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम कौसर के रूम के हवाले से तो बात करते ही करते हैं, लेकिन पहले हम सितारा के व्लॉग के ऊपर बात करते हैं। न्यू घर की ज़मीन से गोल्ड निकल आया, ये था सितारा का प्रैंक, और ये मैं हैरान हूँ सितारा सितारा रिश्तेदारों के दिल पे वार चल रहे होंगे, वो पाई पाई को रो रहे हैं, हालात खराब है, लुटे गए, बर्बाद हो गए, ये वाली चीज़ें चल रही है। बाबा नू देख लो, नजमा नू देख लो, बाकी किसी नू भी देख लो, सारे रोए। पर फातिमा भी रो रही थी कि हमारे व्यूज़ कम हो गए, बच्ची को सौतन अब पढ़ा रही है वो भी रो रही थी, सारे ही रो रहे ने। और बाबर का भी चैनल पीछे चला गया, पता नहीं बाबर थोड़ा सा एक्टिव, वो अच्छे खासे व्लॉग बनाता था, क्या हो गया तुझे? खैर यहाँ वो तो खैर व्लॉगर है ना, वो रिएक्शनिस्ट तो नहीं है बाबर ना। बाबर को चाहिए अपने व्लॉग की तरफ दोबारा एनर्जी लेके आए, क्या हुआ है इसको? गजनी हिम्मत करो, थोड़े व्लॉग सही बनाओ, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओ, कंटेंट दो पब्लिक को, अच्छे अच्छे घर के फनी वीडियोस बनाओ, कोई ज़बरदस्त व्लॉग बनाओ। शायद शवारमे की दुकान पे फंसा होता है, इसलिए मुझे लगता है उसका काम वो वाला सही चल गया, इसलिए जो है उधर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। चलो अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे भाई सबके। लेकिन मैं ये कह रही थी कि जब मैंने देखा ना, मैंने कहा सच्ची में सोना मिल गया। मैं दिल में सोच रही, मैं क्या सितारा पहले तो इतना बड़ा उन्होंने घर किराए पे लिया, फिर ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा आम तो बंदा ले सकता है भाई, हम तो नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। अच्छा पहले तो इतना बड़ा घर उन्होंने किराए पे लिया, उसमें शिफ्टिंग की, फर्नीचर के वो सारा बड़ा पैसा लगा, बड़ा पैसा लगा। अच्छा उसके बाद फिर अपना घर खरीद लिया, और ख़रीदा कितना, करोड़ों का। अल्लाह ताला मतलब उनको और ज़्यादा बरकत दे, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा अभी वो उस घर में शिफ्ट नहीं हुई, करोड़ों की गाड़ी आके खड़ी हो गई। अब बेशक वो मजाक है या सच जो भी है, लेकिन हम
थंबनेल देख, कुछ लोग सिर्फ थंबनेल देख के ही हैरान परेशान हो रहे होते हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते ना उनका व्लॉग, उनकी बात कर रही हूँ। उसमें ज़्यादातर रिश्तेदार वैसे होते हैं। अच्छा, अभी वो घर में शिफ्ट नहीं हुई, गाड़ी का टाइटल आ गया कि इतनी बड़ी गाड़ी उन्होंने ले ली। अच्छा, फिर उसके बाद अभी गाड़ी का व्लॉग गया ही है, उसके बाद फौरन जमीन से सोना निकल आया। हाय और रब्बा, मैं क्या हार्ट अटैक करा के रहेगी सबका। मैं क्या की करना चाहते ने भाई। खैर, अल्लाह ताला भी उनको नवाजता है। एक बात याद रखें, जब आपको अल्लाह की नेमतें मिले ना, शुक्र अदा करना शुरू कर दो, आपके रिज्क में बरकत हो जाएगी, आपके रिज्क में बरकत हो जाएगी। शुक्र अदा करते रहो। और ये इस बारे में तो वाक़या भी है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि वो जब अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते थे तो एक आदमी मिला, उसने कहा, ए मूसा, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हो, अल्लाह को कहो मेरे पास बहुत रिस्क है, बाँट बाँट थक गया हूँ, अब मुझे मेरे रिस्क में कमी कर दे, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक आगे जाते हैं तो आगे एक और बंदा बैठा होता है, उसने कहा, ए मूसा, अल्लाह के पास जा रहे हो तो मेरा पैगाम देना कि मेरे रिस्क में इजाफ़ा कर दे, बहुत तंग दस्त हूँ मैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं मुलाकात पे, जब वापसी पे आते हैं तो जिसके पास ज़्यादा रिस्क होता है उसको मिलते हैं, उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पैगाम अल्लाह को दे दिया था। तो उसने कहा, अच्छा फिर? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है, मेरे बंदे से कह दो शुक्र करना छोड़ दे, शुक्र करना छोड़ दे, कम हो जाएगा रिस्क। तो वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं अपने रब का शुक्र करना बंद कर दूं, छोड़ दूं? ये तो नहीं हो सकता, शुक्र तो मैं करता रहूँगा, उसी ने तो मुझे सारा कुछ नवाजा है, उसी ने तो दिया है, उसी की तो करामात है, उसी का तो मैं बंदा हूँ। अच्छा जी, फिर वो आगे जाते हैं, आगे वही वो जो कहता है कि मेरे रिस्क में ज़्यादा इजाफ़ा हो। जब उनसे मिलते हैं तो कहा, उसने कहा, मेरा पैगाम दे दिया था आपने अल्लाह को? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, आपका पैगाम दिया है, अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदे को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा कर। कहता है, एक ही तो कमीज़ है मेरे पास, इसका भी शुक्रिया अदा करूँ? या ऐसे कुछ चादर की बात की तो वो कहते हैं वो भी उड़ गई, वो भी उड़ गई। तो शुक्र अदा करना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ। कभी कभी बनी बनाई आपकी भी वो भी उजड़ जाती होती है। जो शुक्र करने वाले होते हैं, आजिज़ होते हैं, बांटने वाले होते हैं, उनके रिस्क में बरकत होती रहेगी, होती रहे, बढ़ता रहेगा, रिस्क बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही है, मैंने इस बंदी में ये चीज़ देखी है कि और भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है यार, बड़ा बांटते हैं, बड़ा बांटते हैं। हमारे इर्द गिर्द के भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बड़ा लेन देन करते हैं, बांटते हैं, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। और मैंने सितारा में भी देखा है, उसमें शुक्रगुजारी, आजिज़ी है, वो बड़ा ख्याल रखती है लोगों का। बहुत सारे लोगों को मंथली भेजती है, जो उनके रिश्तेदार हैं, गरीब हैं, गांव वाले हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इखलाकी तौर पे बहुत अच्छा चलने की कोशिश करती है। लेकिन ये तो नालायक कुछ रिश्तेदार हैं जो इन चीज़ों का मतलब वो मतलब ज़्यादा के चक्करों में पड़ गए शायद, है ना, कंट्रोल करना शुरू हो गए। हर बंदा अपनी औलाद पे कंट्रोल करना नहीं, अपनी औलाद के लिए कहते हैं, देखें नहीं वो तो शादीशुदा है, हमारा तो हक ही नहीं बनता हम उन्हें कुछ कहें। क्यों? सितारा नहीं है शादीशुदा, वो अपने घर बार वाली नहीं है, उस पर ही कंट्रोल करना है। खबरदार सितारा, अगर तुम्हारे ना फलां फंक्शन पे अगर कोई हुआ ना, हम नहीं होंगे। हम नहीं होंगे, गम नहीं होंगे। तो इस तरह की बातें करते हैं। मतलब लेना भी है और उसे टॉन्ट भी करना है और उसे कंट्रोल भी करना है। तो इसलिए सितारा ऐसे लोगों से फिर खामोशी से किनारा कशी करती जा रही है, अलहदा होती जा रही है। समझ आ रही है ना बात की? तो बाकी उसके रिस्क की बात है तो अल्लाह ताला ऐसे ही दे रहा है, देता रहे। और हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। नाशुक्री आपको नीचे की तरफ ले जाएगी। नाशुक्री नहीं करनी, मायूस नहीं होना कि यार मैंने इतनी दुआएं मांगी, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा,
वेट एंड वॉच, देखते रहो, वेट करो, इंतज़ार करो लड़कियों, इंतज़ार करो, अच्छे दिन लौट के आएंगे। मेरी बहनों, मेरी प्यारी शहजादियों, लौट के आएंगे। वेट। मैं तो समझती हूँ कि यार जो पहला पहर होता है ना हमारी ज़िंदगी का, अगर उसमें अगर हमारे लिए मुश्किलात आती हैं ना, और फिर जो हमारा दरमियाना ज़िंदगी का जो आगे का हिस्सा है उसमें अगर आसानियाँ आती हैं, मैं शुक्र करती हूँ कि शुक्र है जवानी में नासमझी में हमें परेशानियाँ ज़्यादा आ गई हैं। चलो वक्त गुजर गया है। असल में वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है, उसमें आप भटक जाते हैं या आप पुट्ठे रास्ते इस्तेमाल करते हैं या सीधे, ये भी है वैसे, उसमें भी कई कई लोग टिके रहते हैं। और जवानी की तौबा, सुबहान अल्लाह, तौबा कर लें, बुरे कामों में फंसे हुए हैं आप वहाँ से निकलें, अपने आप को निकालें, तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही फरमाया है कि मेरे बंदे गलती करेंगे, फिर जब तौबा करेंगे वो मेरे बहुत दिल अजीज़ हो जाएंगे, मेरे प्यारे हो जाएंगे, फिर वो जो मांगेंगे मैं उन्हें अता करूँगा, वो मेरे प्यारे होंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह ताला ना बुढ़ापे की मुश्किलों से बचाए। और मैं सितारा की वालदा को आज व्लॉग में देख रही थी और मेरे दिल में सेम यही चीज़ें आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि यार इस बंदी ने बड़ी मुश्किलें देखी हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, बातें करते हैं, करते रहने दो यार, करो, तुम लोग करो, तुम्हारी ज़ुबान है, तुम लोगों की बात है, तुम लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। हालांकि हम भी उसी सीट पे हैं, आप भी उसी सीट पे हैं, लेकिन ज़बान का फ़र्क है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाश होके करैक्टर पे जाते हैं, गंदगी घोलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, और कुछ लोग बड़े सुलझे हुए अंदाज से बात करते हैं। खैर यहाँ पे जो है मैं भी कोशिश करती हूँ सुलझे हुए अंदाज से बात करने की, यार बहुत कोशिश करती हूँ, बड़ा ज़ोर लगाया हुआ है कि अच्छे से मैं बात करूँ, अच्छे से तरीके से सब्र तहम्मुल से बात करूँ। खैर आते हैं माजी पे, तो मैं सोच रही थी कि यार माशाल्लाह कितनी खुशी है, अल्लाह नज़र बद से बचाए इस बंदी को, इसके लिए कितनी आसानियाँ हो गई हैं। कभी कभी आपकी औलादों में से ना एक आध औलाद आपके लिए बड़ा सदका जारिया बनती है, बड़ा आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। सारी नहीं भी होती, नालायक भी होती हैं। अब देखो ना, अम्मा की काफ़ी सारी औलादें नालायक हैं। नहीं, अम्मा कर्ज़े में डूबी हुई थी, सलमा ने उतारा कर्ज़ा? नहीं उतारा। उसे अपनी औलाद के लिए सोचना है, क्योंकि अभी वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उनका सोचेगी। फारूक ने सोचा नहीं, नदीम ने सोचा नहीं। अब ये कोई ना कहे नदीम माड़ा है, ना ना ना, नदीम अगर अपना घर चला सकता है, रोटी खा सकता है, तो सब कुछ कर सकता है भाई। बीना ने किया नहीं, बीना भी माड़ी नहीं है, सबके पास सब कुछ है, जिगरा नहीं है, जिगरा नहीं है भाई। चलो, अम्मा के लिए आसानी बनी उसकी बेटी, और अम्मा माशाल्लाह डेली नए कपड़े, खुश बाश, चेहरे पे मुस्कुराहट, सुकून से अपने खूबसूरत सा उसका बेडरूम है, एसी शेसी लगे हैं, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, हीटर चल रहे होंगे हैं, पाँव के मसाज के लिए अम्मा के लिए मशीन ला दी। अम्मा हम अगर सोए हुए हों तो पैरों में तकलीफ़ हो, ये मशीन लगाओ, अपने पैर दबाओ, सुकून करो। अम्मा के सुकून के लिए दवाइयाँ आ रही हैं टाइम से, खाने राशन का ढेर लगा पड़ा है। मुझे याद है, आप लोगों को बहनों को भी याद होगा, बाबा जो है वो डब्बा रोटी लेने जाता था, याद है ना? दही की डब्बी ली है, डब्बा रोटी ली है, वो ब्रेड ब्रेड ले रहा होता था। ये जो है रात को भूख लगेगी तो खा लेते हैं, समझ आ रही ना? रुखी सुखी कर रहे थे इस तरह से, ऊपर से कर्जे। आपको पता है कर्ज की हालत में बंदा फौत हो जाए कितना, मतलब ये तो गलत बात है ना। फिर पराया मुल्क है, पराई जगह है, और वहाँ की हुकूमतों के आप कर्जदार हो के मरे, अल्लाह माफ़ करे। तो वो बंदी आज़ाद हुई है यार, खुश है, घुमाने के लिए ले जाएगी गाड़ी पे, कभी कहाँ ले जाएगी, कभी कहाँ ले जाएगी, दिल बहला हुआ है। इस उम्र में सुकून ही चाहिए। इस उम्र में ना हम काम कर सकते हैं, ना हम परेशानियाँ झेल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था अम्मा को खुश देख के। खैर, लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे, ये वाली जो बात है, अम्मा सितारा को कह रही थी, सितारा ने ज़मीन से सोना निकाला और किया प्रैंक। और सितारा का 2 दिन का व्लॉग था जनाब। 2 दिन का व्लॉग जो है, आपको पता है कि वो जो बर्थडे वाला जो व्लॉग था और जो गाड़ी वाला व्लॉग था, वो 1 दिन का था व्लॉग, ठीक है, एक ही दिन में कवर किया गया है। तो ये फिर उसके बाद का है सैटरडे और संडे का, आई थिंक, हाँ इस तरह से। तो उन्होंने फिर मंडे का भी उन्होंने डाला है सुबह का थोड़ा सा।
फिर उन्होंने जो है ये भी बताया कि भाई मैंने एक ब्लॉग रखा हुआ है, वो भी मैंने डालना है, एडिटिंग करके रखा हुआ। खैर 2 दिन का ब्लॉग उन्होंने डाला है। और फिर उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह सितारा करवा रही थी, बच्चों को तैयार कर रही थी, और कहा कि आयत जो है वो शूटिंग के लिए जा रही है, शूट के लिए जा रही थी तैयबा और आयत फ़ायज़ा के पास। ठीक है जी। फिर उसके बाद सितारा ने कहा कि अम्मी कहती हैं रोज़ नया सूट पहना करो, तैयार हुआ करो। सिर्फ अम्मी नहीं कहती, आपकी जो यहाँ पे प्यारी प्यारी सी बहनें हैं ना, ऑडियंस हैं, वो भी यही कहती हैं। एक बहन तो आपको समझा समझा के चली गई, मुदस्सरा जी वो तो गायब भी हो गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, मुदस्सरा जाफरी जी हैं। तो वो बड़ा मुझे कमेंट किया करते हैं, जिस तारा को कहो प्लीज़ रोज़ाना नए सूट पहन के तैयार होकर रिलैक्स होके आया करे, व्लॉग बनाया करे। तो उन्होंने सितारा ने कहा कि अम्मा कहती है तैयार होके अच्छे से और फ्रेश होके व्लॉग शुरू करो, और व्लॉग सुबह सुबह डालो भी सही। तो मैंने जो है कहा था कि कल मैं शायद व्लॉग नहीं डाल सकूँगी, मेरी तबीयत ऐसी थी, लेकिन आखिरकार मैंने व्लॉग डाल दिया। और अम्मा ने ही ये अम्मा के काम है, अम्मा ने ही मेरे से व्लॉग जो है डलवाया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने वो व्लॉग एक ऐसा बनाया हुआ है जो कि मैं आप लोगों मेरी ऐसी हालत थी जो कि मैं जो है मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वो बना के डाल सकूँगी। वो तो खैर अभी अपलोड नहीं किया, लेकिन वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। बाकी उन्होंने कहा कि मतलब रेस्ट नहीं मिल रहा मुझे, मैं थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकावट थी, इसलिए मैं जो है इस तरह से मेरी कैफियत हो रही थी। खैर आखिरकार कहती हैं मैंने व्लॉग डाल ही दिया था। फिर एक और व्लॉग है वो मैं ज़रूर डालूँगी, वो बाद में डालूँगी। फिर बच्चों को जनाब छोड़ने के लिए जा रही होती हैं, और उसके बाद जो है जब छोड़ के आती हैं तो फिर ये जाते हैं पौधे वगैरह लेने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई घर के सामने ऐसे हमने फ्रंट वाले अब पौधे लेने हैं, इस तरह के लेने हैं कि जो घर की फ्रंट को दबा ना दें। खजूर नहीं दबाता, खजूर हो गया एक पहाड़ी पौधा कहते हैं हमारे यहाँ तो, लेकिन वो सितारा पता नहीं क्या नाम ले रही थी, वो होता है, वो बिल्कुल लंबाई में होता है, खूबसूरत, उसके पत्ते भी नहीं गिरते, वो इस तरह का खूबसूरत होता है, पहाड़ों में ज़्यादातर होता है तो वो कह रही थी उस तरह के लगाऊंगी, उससे घर दबेगा नहीं। तो मैं इस तरह की खूबसूरती जो है करना चाह रही हूँ। खैर उसके बाद जो है बाउंड्री के लिए भी उन्होंने कुछ लगाया, रमज़ान ने लगाया हुआ था, वो भी दिखा रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा जानवर जो है वो नहीं आया करेंगे, अंदर नहीं जो है डिस्टर्ब करेंगे, सब्जियां नहीं खा लेंगे, ये ना हो कि हम अंदर बैठे हों, जानवर आए और यहाँ से सारी पौधे वगैरह जानवर खाए। मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी कॉलोनियों में जानवर आए कहाँ से जाते हैं भाई, कौन कहाँ से आते हैं, ये किधर से आते हैं? इतनी बड़ी कॉलोनियाँ और महंगे महंगे घर और जानवर फिर रहे होते हैं, हमारे यहाँ नहीं है हमारे शहर में नहीं है। तो खैर वो हरे भरे घास हैं शायद, इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए शायद ऐसे होता है। खैर अमरूद के पौधे शौधे लेके आई, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा भाई इस दफ़ा रेड अमरूद, वाह जी वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया, रेड अमरूद लगाएंगे हैं। और फिर उसके बाद जो है अम्मा जनाब आई हुई थी, अम्मा सितारा के लिए कुछ खाने के लिए लाई, आए माएँ माएँ होती हैं यार। कहती मेरी बेटी घर में आई, अपने घर में आई हुई है, तो मैंने कहा मैं भूख लगी होगी उसको ना कुछ ले जाऊँ, दलिया वगैरह लेके आई हुई थी। साजिद बैठ गया, उनने किया ले 10 फिर तू ब्लॉग बना, इधर उधर ध्यान कर, मैं तेरा हिस्सा खा के रहूँगा वैसे अम्मा आपको दामाद के लिए भी लेके आना चाहिए था सितारा कहती है अरे तुमने शुरू भी कर दिया, कहता हाँ तुम ब्लॉग बनाओ 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 ब्लॉग बनाओ फिर उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं घर जाते हैं तो फिर बच्चे इनके आए हुए होते हैं, इतने थके हारे हुए होते हैं। बच्चे प्रमोशन कर रहे हैं, पता नहीं प्रमोशन करते हैं, फिर तो इनको पेमेंट शेमेंट भी मिलती होगी है बच्चों को। तो खैर वो जो है आए तो आ गए थे, थके हारे उनकी हालत थी। फिर दूसरे दिन का व्लॉग था उनका, फिर दूसरे दिन का दिखाया, बच्चों को तैयार कर रही थी और जो है स्कूल भेजने के लिए। और उसके बाद जो है फिर दोबारा जाते हैं अपने पौधों, इनके आजकल पौधे चल रहे हैं, लेकिन शिफ्टिंग की बात अभी तक सितारा नहीं बता रही। भाई आपकी ऑडियंस वेट कर रही है कि आप शिफ्ट कब हो रही हैं, ये भी बताएं हैं। खैर ये लोग फिर पौधों की जगह जाती हैं, अम्मा इतना खुश, कहती मैं तो खुश हूँ भाई, मेरा तो जामन जो है वो बड़ा, वो भी मेरी तरह खुश है मतलब हरा भरा है, खुश है हंसी मजाक कर रहे थे तो माशाल्लाह जी बच्ची दुआएं ले रही है माँ से,
दिल जीता है माँ का, माँ को आसाइशें दी हुई हैं, सुकून दिया हुआ है, माँ भी खुश है, बच्ची भी खुश है, वरना दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे। सितारा यहाँ पे उदास थी, एक डिप्रेस माहौल था उसकी ज़िंदगी में। और अम्मा जो है, जब हम बाबा का व्लॉग देखते थे ना, अम्मा परेशान होती थी, वो भी इस तरह से उनकी अजीब सी कैफियत होती थी हम जब देखते थे। खैर अब माशाल्लाह आपस में खुश हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे, खुशियाँ ऐसे ही आप लोगों के ज़िंदगी में आती रहें। खैर यहाँ पे फिर वही चेन शेन का मजाक इन्होंने उड़ाया कि भाई चेन निकली है ज़मीन से। अम्मा के साथ प्रैंक किया। अम्मा ने कहा ना बताओ बेटा, यूट्यूब पे ना बताओ, बेशक नकली है, लोग फिर कहेंगे ये हमारा सोना गिरा था, इससे ज़्यादा गिरा था, तो ये जो है हमारा सोना खा गए हैं। समझ आ रही है ना? तो फिर 100 बातें होती हैं, पहले ही तुम पे इतनी बातें हो रही हैं। सितारा ने कहा अम्मा मैंने 400 की ली थी। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा मजाक करते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले सब्जी के साथ सोना भी उगल आया तो खैर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। और अम्मा ने समझाने की कोशिश की, बेटा नहीं, ये ना हो कि फिर आप पे इल्ज़ाम लग जाए। ऑलरेडी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई भी ड्रामा कोई भी चीज़ इस तरह से ले आते हैं, फिर आपके ख़िलाफ़ सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो खैर सितारा ने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे आपके साथ मजाक कर रही थी। तो खैर ये लोग फिर पौधे शौधे लगा के फिर ये लोग चले गए। और उसके बाद भाई सितारा आप शिफ्टिंग कब करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दें, क्योंकि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप कब तक शिफ्ट हो रही हैं अपने इस न्यू ब्रांड हाउस में। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, अल्लाह रहना नसीब करे। और मुझे अच्छा लग रहा है जो पौधे लगा रही हैं ना, लोगों को ओवर किसी को अगर लग रहा है तो भाई मुझे ओवर नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है। देखें उन्होंने क्यारियाँ बनाई, सब्जियां लगाई, पनीरियाँ लगाई, ये एक मवाद है, चीज़ें हैं जो वो ख़रीद रही हैं और लगा रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पौधों की कलेक्शन की, उसकी कलेक्शन जो है वो लगाई, फ्रूट की बात हो रही है। अच्छा, अब फिर वो फ्रूट के जब लग गए हैं पौधे, फिर अब उन्होंने क्या करना है, फ्रंट के जो दरख्त हैं, नॉट ए फ्रूट, दरख्त भी आएंगे बीच में, हाँ फ्रूट का, वो खजूर भी तो फ्रूट ही हो गई है। तो ये इस तरह से फ्रंट की वो अपने हाथों से एक एक चीज़ लगाएंगे। ये मेमोरी है बहुत बड़ी। मुझे खुशी होती है जब मेरे घर के बाहर आम लगा है ना, आए हाय मज़ा आता है, या लीमू लगा है, इस तरह से चीज़ें, अभी अंजीर लगी है, तो अच्छा लगता है। तो ये इनकी मेमोरी बन रही है, ये भी ब्लॉग का हिस्सा ही है, कंटेंट ही है, तो अच्छा है, अपना आप करें। ये भी ज़बरदस्त है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं देख देख के खुश हो रही हूँ। तो अल्लाह ताला पे ये सबको घर दे जिनके घर नहीं हैं। खैर साजिद ने भी बताया कि कौसर का घर का किराया जनाब एक तो ज़्यादा हो गया है, सही है, और दूसरा घर जो है मैं देख रहा हूँ, एक रूम वाला जो है, मैं देख रहा हूँ एक रूम वाला घर ढूंढने में मुश्किल हो रही है। एक रूम वाला घर 2 महीने लगेंगे फिर जाके मिलेगा। जब उसने ये बोला, हंस हंस के मेरे टिड में पीड़ हो गई, इतनी हंसी में। एक रूम वाला घर ढूंढने में 2 महीने लगेंगे। सही तुसी लभ्या है भाई ये सही है मगरों मगरों लाने वाली गल है जो आंखों के तारे होते हैं ना, दिल के प्यारे होते हैं, ऐसे ही उतरते हैं दिल से। फिर है साजिद की आंखों का तारा कौसर तो ये होता है फिर है। अब वो सीधा सीधा कह रहा है कि एक रूम ढूंढने में 2 महीने लग सकते हैं, इस घर का किराया लंबा चौड़ा बढ़ चुका है। तो जाहिर सी बात है भाई इस्लामाबाद में कौन अफोर्ड कर सकता है इतना बड़ा घर, नहीं कर सकते। वैसे करने वाले कर भी लेते हैं अगर ये साथ दे बंदी, इसलिए मैं कह रही थी व्लॉग का कि भाई ये साथ में मिलजुल के करा सकती है, लेकिन नहीं कराना ठीक है, अच्छी बात है। खैर यहाँ पे फिर
हस्बैंड वाइफ की बातें हो रही थी, घड़ी के बारे में बता रहा था कि मेरे ससुर जो हैं उन्होंने मुझे घड़ी दी थी, यासीन के हवाले से बता रहे थे। तो मैं पहले दिल में सोचा कौसर के अब्बू ने घड़ी दी थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं, कौसर के अब्बू को तो ये खुद देते फिर रहे थे घड़ियाँ। एक दफ़ा इन्होंने दी थी। तो खैर वो फिर बता रहे थे कि नहीं, मेरे ससुर ने शादी पे दी थी। सितारा और साजिद की जब शादी थी तो सऊदी अरब से लाए थे दामाद के लिए। कहते मेरे पास आज भी वो पड़ी है, इतनी प्यारी घड़ी है, और अभी सितारा ने दी है। तो सितारा ने कहा कि जैसे मैं पहनती हूँ वैसे आप भी पहने। तो इस तरह से जो है चीज़ें चल रही हैं। और बाकी जो है घर के लिए सुन के मेरे टिड में पीड़ हो गई हंस हंस के, जब मैंने घर के बारे में सुना है, रूम के बारे में, कि एक रूम वाला घर जो है ढूंढना बहुत मुश्किल है, 2 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।